गोल्स होते हैं कुछ ज़िंदगी के, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्या तज़ाद तो नहीं है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं जो कर रहा हूँ। उस गोल सेटिंग अपने आप से सवाल करने का नाम है, अपने आप से, दूसरों से नहीं। मसला क्या है कि हम पूछते हैं गलत इंसान से, आईफोन लेना है, आप पूछते हैं एंड्रॉयड वाले से कि मुझे आईफोन लेना चाहिए या नहीं। सर्च करें कि दुनिया में कितनी फील्ड मौजूद है। सिर्फ हमारे पास लोगों को जहनों में 5 से 6 फील्ड होंगी, ठीक है, जिनमें हमने लोगों को कामयाब देखा होगा। दुनिया में तो ऐसी ऐसी फील्ड्स आ गई हैं जो कि शायद जिनके बारे में हमारा तसव्वुर ही नहीं है। अभी लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर मास्टर्स पीएचडी करना शुरू हो गए हैं, जो कि चैट जीपीटी से बात कैसे करते हैं, एआई से बात कैसे करते हैं ना। वो कुछ ममालिक के अंदर आप कहते हो कि आप इंजीनियर हो तो वो कहते हैं बेरोजगार है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, डिमांड कम। ट्रेंड्स की तरफ ना आ जाए क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रिब्यूट्स की भी बात होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बहुत खामोश इंसान हूँ, मैं किसी अननोन से बात नहीं, इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, और मैंने मार्केटिंग की फील्ड ले ली, अब मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट दे दिया, जाओ सेल करो, रिव्यूज लो, मैं तो बेजार हो जाऊंगा दो दिन में ही कि ये क्या काम कर दिया। जो दोस्ती, जो गैदरिंग, जो लोग, जो इर्द गिर्द का माहौल है, अगर वो रोजाना आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है तो आप अच्छे माहौल में हैं, आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन जो चीज़ मुझे दिन ब दिन, मुझ में बुराई क्या, मुझ में अच्छाई भी नहीं ला रही, मैं जैसा आज था वैसा ही कर लूं, तो शायद वो भी गैदरिंग मेरे लिए सही नहीं है। कॉमन डिफेंस थ्योरीज होती हैं कि मुझे पता है, डिनाइल जिसको हम कहते हैं, मुझे पता है कि मेरे लिए नुकसानदेह, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं उसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। मैं कैसे रैशनलाइज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जो बंदा सिगरेट पीता है उससे डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन तो ड्रग्स से भी रिलीज होता है। आपने अपने दिमाग को इतना आदी क्यों बनाया हुआ है कि वो ड्रग्स से ही आपके दिमाग को डोपामिन मिल रहा है? आप कुछ कोई और काम कर लें। फिर वो उसको रैशनलाइज करना शुरू कर दें, डिनाइल की तरफ चले जाते हैं, या तो फिर उसको जो है ना क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि जो खराबी आप में है आप उसको किसी और के ऊपर डाल दो, क्योंकि ऐसा 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 हुआ था इसीलिए मैं ऐसा। बात की ना कि वो कहते हैं कि यार चलो हम, कुछ लोग कहते हैं कि कूल वाइब है, एक गैदरिंग का असर है उसके वजह से हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार हमारे पास टेंशन इतनी है और उसको रिलीज़ करने के लिए जो है हम इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, कोई भी किस्म का नशा। तो आज का ना जो नौजवान है वो सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, इस कैफियत से कैसे निकल सकता है आज का नौजवान? सबसे पहले देखो, रैशनलाइज करना बंद कर दो। रैशनलाइज करना क्या है कि अपनी गलती के ऐसे दलाइल देना कि आपकी गलती गलती नहीं है। रैशनलाइज करना बंद कर दो। किसी भी चीज़ का पहला कदम ये है कि अगर मुझे, मेरे अंदर कोई बुराई है और उस बुराई को मुझे कदम ख़त्म करना है, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूँ कि मेरे में खराबी है और वो खराबी मेरी वजह से है, तो मैं तो दूसरों के ऊपर डाल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि भाई आपकी वजह से, ठीक है। अब जब मैं आप पे डाल रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं जो ना ये बात कह रहा हूँ कि नहीं मैं सही हूँ, आपकी वजह से आप सही करो। वो कैसे सही करेगा? पहला स्टेप ये है कि आप रैशनलाइज करना बंद कर दो, गलती को बुराई समझो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बुराई को बुराई समझते हो, ये आपकी अच्छाई है। जब तक आप जो है ना बुराई को अच्छाई समझ के उसको रैशनलाइज कर रहे हो, बुराई है। आपने जब बुराई को बुराई समझा, फिर आप उसको सेकंड स्टेप में, फिर उसको कॉप अप करने की कोशिश करोगे, उससे बचने की कोशिश करोगे। आप बुराई समझ ही नहीं रहे, आप सिगरेट पीने को कूल वाइज समझ रहे हो, तो कैसे छोड़ोगे? आप अगर उस सिगरेट पीने को माहौल का असर कह रहे हो, कैसे छोड़ोगे? आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे। जिम्मेदारी जो लेगा, जो कबूल करेगा, हाँ मेरी गलती है, शायद मैं इसमें नहीं बैठता, माहौल का असर है, आप नहीं बैठते तो फिर आप ऐसे नहीं होते, ठीक है। आपने अगर बैठना शुरू किया तो आप गलती मान लें कि मेरी वजह से मैं बैठा था, आप बैठना छोड़ दें। बैठना छोड़ोगे और उसके बाद आप उस मसले से निकलोगे। फर्स्ट स्टेप, अपनी गलती कबूल करना और जिम्मेदारी लेना कि हाँ मेरी वजह से ही वही हुआ है। अगर सिर्फ माहौल की वजह से ऐसा होता ना, तो मेरे ख्याल से हर इलाके में एक जैसे लोग होते। फिर डिफेंस में जो है ना वो सारे जो है ना वो बिजनेसमैन होते हैं। डिफेंस में भी ऐसे हैं, सारे बिजनेसमैन नहीं हैं, कुछ लोग ड्रग्स में भी हैं। अच्छा सर, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, ये तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि
स्कूलों में आप बच्चे से पूछें तो उनको मालूम ही नहीं होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इवन कि आप कॉलेज हमारे जिस तरह के इलाके हैं और वहाँ आएँ और वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट से पूछें, उसको भी नहीं पता होगा। तो अगर गोल सेटिंग की हम बात करें, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की ना कि गोल्स होते हैं कुछ ज़िंदगी के, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्या तज़ाद तो नहीं है कि मैं जो करना चाहता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ, उसके बीच में। स्कूल्स में ये बिल्कुल भी इस पे काम नहीं होता, इवन कि काउंसलिंग भी नहीं हो रही बच्चों की। अगर डेवलप कंट्रीज़ की हम बात करें, वहाँ तो मेंटल हेल्थ को भी इतना फ़ोकस किया जाता है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं हैं। तो गोल सेटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, तो एक नौजवान जो है वो किस तरह अपने गोल सेट कर सकता है? अगर वो नौजवान समझदार है, इतना भी, ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, उन बच्चों की जो कि या तो 9-10 में हैं या तो इंटरमीडिएट में हैं, तो वो ये कर सकते हैं। इससे छोटे बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन अभी मैं उनसे मुखातिब, मेरे ख्याल से वो ये वीडियो नहीं देख रहे, या मैट्रिक के बाद वालों से मैं बात करूँगा। अ, जो भी कर रहे हैं ना, अगेन किसी को देख के ना करें। अपनी ताकत को खुद पहचानें कि आपके अंदर क्या-क्या ताकत है। पहले छोड़ दें इस चीज़ को कि करना क्या है। अपनी ताकत पहचानें कि आपके अंदर क्या-क्या सलाहियतें जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। और ये इतना मुश्किल और इतना तवील सवाल है, शायद आपको इसका जवाब ढूँढते-ढूँढते सालों लग जाएँ। आपने पूरा 1 साल लगाया और आपको लगा कि आपने ये करना है, ये चीज़ करनी है और ये आपका गोल है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगले साल आपको ऐसा ना लगे। तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है वो भी बदला जा सकता है। तो आपके गोल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र आपकी सलाहियतों पे होनी चाहिए कि सलाहियतें तो चेंज नहीं होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आज मेरे में कोई एक सलाहियत है, कल को वो, अगर कोई ऐसी चीज़, कोई हादसा वगैरह ना हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सलाहियत चली जाएगी। ज़हनी सलाहियत की बात कर रहा हूँ, तो वो तो काफ़ी अरसे तक आपके पास होती है। तो अपनी सलाहियत को गौर करते हुए आप फ़ील्ड बहुत सारे ढूँढें, और फ़ील्ड ढूँढने में ये कि सर्च करें कि दुनिया में कितनी फ़ील्ड मौजूद है। सिर्फ़ हमारे पास लोगों को ज़हनों में 5 से 6 फ़ील्ड होंगी, ठीक है, जिनमें हमने लोगों को कामयाब देखा होगा। दुनिया में तो ऐसी-ऐसी फ़ील्ड्स आ गई हैं जो कि शायद जिनके बारे में हमारा तसव्वुर ही नहीं है। अभी लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर मास्टर्स, पीएचडी करना शुरू हो गए हैं, जो कि चैट जीपीटी से बात कैसे करते हैं, एआई से बात कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब लिस्ट निकालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इनमें से आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमने ये देखा कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, दूसरा मैंने ये देखा कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स मौजूद हैं और उनमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आपने सोचा कि हाँ, चलो ठीक है, एक चीज़ करें और उसको अब करने का तरीका क्या? ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे यही नहीं पता कि इंटर के बाद मुझे करना क्या है, या मैट्रिक के बाद कितनी डिग्री, कितने परसेंटेज चाहिए, कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, उसकी इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारा मुझे पढ़ना पड़ेगा। और फिर उस सिमत मुझे एक-एक कदम लेके मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ, सब्र के साथ चलना पड़ेगा, ना कि हम जल्दबाज़ी करें, आज इधर, कल इधर। जवानों की जो गोल सेटिंग की बात है, उसमें चंद चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि सबसे पहले मैं अपनी सलाहियतों को इवैल्यूएट करूँ, उसका जायज़ा लूँ कि किस चीज़ों में मैं बेहतर हूँ, जो मुझे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। और पहली चीज़ तो ये मैंने लिस्ट डाउन कर ली। दूसरा ये कि मैं थोड़ा-सा रिसर्च करूँ कि दुनिया में कितनी फ़ील्ड्स हैं, सिर्फ़ चंद फ़ील्ड नहीं है जो कि वो हमें याद हैं, कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, बहुत सारी फ़ील्ड है, ऐसी-ऐसी फ़ील्ड शायद हमने उनका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो ज़रा नौजवान निकाल के तो देखें कि कितनी फ़ील्ड्स मौजूद हैं, ठीक है? ये फ़ील्ड्स को आप देखें और अपनी सलाहियत के हिसाब से आप मैच करें, और फिर देखें कि देखो अब मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है, बाहर से करना है, यहाँ से करना है, प्रोसेस क्या है? मैट्रिक में कितनी परसेंटेज चाहिए? इसके बाद मुझे कितने ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं जो कि मुझे मेडिकल की सीट्स प्रोवाइड करते हैं, जो मुझे सिखाते हैं, उनकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है? कौन-सा टेस्ट देना पड़ता है? और डॉक्टर अगर आप बन रहे हैं, ठीक है, कौन-सी डिग्री आप लेना चाहते हैं? क्या स्पेशलाइज़ेशन करना चाहते हैं? वो आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं? तो उसको इन डेप्थ सोचना पड़ता है। गोल सेटिंग है, गोल सेटिंग अपने आप से सवाल करने का नाम है, अपने आप से, दूसरों से नहीं।
ठीक है। दूसरी चीज, जो चीज नहीं करनी होती वो क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर नहीं हैं तो मैं आपसे कभी ये ना पूछूं कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका तजुर्बा नहीं है। ठीक है, आप डॉक्टर से पूछो कि उस आपको डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं, या डॉक्टर किस तरह से बनते हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो आपको रियलिटी बताएगा, चीजें बताएगा। इंजीनियर से पूछो, क्या पूछोगे कि कि मुझे इंजीनियर बनना है। बनना है, मैं क्या करूं, वो आपको सही। मसला क्या है कि हम पूछते हैं गलत इंसान से। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने आईफोन लेना है, आप पूछते हैं एंड्रॉयड वाले से कि मुझे आईफोन लेना चाहिए या नहीं, या आप एक को एंड्रॉयड लेना है, आप आईफोन वाले से पूछोगे तो आपको कभी बोलेंगे कि नहीं, गलती नहीं करना। हम गलत लोगों से गलत सवाल कर लेते हैं। जो इंसान कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं यार मैं ये सोच रहा हूँ, करूँ नहीं करूँ, ये मैं कारोबार करना चाहता हूँ। अगर कारोबार करना चाहते हो, किसी ऐसे शख्स से पूछो जो कारोबार करता है, वो आपको बेहतर मशवरा देगा। जो नहीं करता वो हमेशा आपको मिसगाइड करेगा, आपको डिस्करेज करेगा, आपको डीमोटिवेट करेगा। हमेशा वो शख्स आपको पढ़ने से रोकता है जो अनपढ़ होगा। वैसे आप है ना कुछ सोच मैंने यहाँ लोगों की ये भी देखी, जिस तरह आपने बिजनेस की बात कर ली, इवन कि आप किसी फील्ड की बात कर लें, आप किसी के पास जाएं कहें मुझे यार ये बिजनेस करना है, आपको मना करता है, नहीं यार इसमें इतनी बचत ही नहीं है, मैं भी फंस गया हूँ करके। अच्छा करो हो रही रहा होगा, लेकिन लोग डिस्कस करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई लोगों की। उनको ना अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं होता, या शायद ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कारोबार इतना मुश्किल है कि मैं तो कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, नहीं यार नहीं आओ, मसला बहुत है, इतनी बचत नहीं है, ये वो। शायद आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, या शायद मैं सही तरीके से नहीं कर रहा। और इसमें हल ये है कि आप एक शख्स से नहीं पूछें, आप मुख्तलिफ लोगों से पूछें। जो चीज़ नहीं करनी, एक तो उस शख्स से नहीं पूछना जो वो काम नहीं करता। दूसरी चीज़ आपने ये नहीं करनी कि लोगों के पीछे नहीं जाना। आज से कुछ साल पहले सारी ख़वातीन एचआर की तरफ जा रही थी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो लोगों को लगा था कि भाई फीमेल हो तो एचआर की तरफ जाओ, ठीक है, मेल हो तो आप मार्केटिंग की तरफ जाओ। सारे चले गए बगैर ये सोचे कि आप में वो अ, सलाहियत या आप में वो एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है। एट्रीब्यूट्स की भी बात होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बहुत खामोश इंसान हूँ, मैं किसी अननोन से बात नहीं, इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, और मैंने मार्केटिंग की फील्ड ले ली। अब मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट दे दिया, जाओ सेल करो, ठीक है, रिव्यूज लो, ठीक है। मैं तो बेजार हो जाऊंगा 2 दिन से, कि 2 दिन में ही कि ये क्या काम कर दिया। मुझे कॉलिंग पे बिठा दिया कि आपने जो है ना कस्टमर से बात करनी है, मैं इंट्रोवर्ट टाइप। वैसे इंट्रोवर्ट कॉल में बड़ा अच्छा होता हाँ, है। ठीक है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या सलाहियत। अभी आज के दौर में आप देखो तो सारे मर्द जो है ना वो जो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें तो हाँ हाँ, सप्लाई चेन की तरफ जाओ, क्योंकि न्यू फील्ड है। जब न्यू फील्ड है तो उसके इसमें लोगों की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लोग चाहिए होंगे। लेकिन वक्त क्या आएगा कि आप इतना सप्लाई आ रहा है, इतना सप्लाई आ रहा है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। किसी वक्त में इंजीनियरिंग की जो डिमांड थी या डॉक्टर की जो डिमांड थी, इतने लोगों ने इंजीनियरिंग कर दी, इतने लोगों ने इंजीनियरिंग कर दी कि इंजीनियरिंग अब जो है ना वो कुछ ममालिक के अंदर, आप कहते हो कि आप इंजीनियर हो तो वो कहते हैं बेरोजगार है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम। इसी तरह आप एमबीए को ले लें। तो लोगों को देख के ना जाएं, कि ट्रेंड्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आज कुछ और ट्रेंड है, कल कुछ और ट्रेंड है। अपनी जो है ना वो सलाहियत को देखें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि लोगों के पीछे जाएं कि सब जा रहे हैं तो इस तरफ चले जाते हैं, झुंड में ना जाएं। और अगर हम बात करें कि चलो कुछ नौजवान जो हैं उनका गोल सेट है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, बट अब ना एक माशरे ने ये भी हमें एक कह सकते हैं कि जो है सिगरेट पी रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, ये कूल लाइफ में कहा जाता है। अक्सर होटलों में देखें आप, नौजवान रात पूरी रात वहाँ बैठे होते हैं, आपको मिलते हैं। तो ये दोस्ती, ये प्यार, ये कॉल, एवन पे कॉल पे लगे रहना पूरे दिन, ये दोस्ती, ये मोहब्बत, ये प्यार, या ये सब कुछ, आप क्या समझते हैं, ये ब्लेसिंग है या जो है एक नौजवान को हटा रही है उसके मकसद से? जाहिर सी बातें हटा रही है। जो दोस्ती, जो गैदरिंग, जो लोग, जो इर्द गिर्द का माहौल है, अगर वो रोज़ाना आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है तो आप अच्छे माहौल में हैं, आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन जो चीज़ मुझे दिन ब दिन, मुझ में बुराई क्या, मुझ में अच्छाई भी नहीं ला रही, मैं जैसा आज था वैसा ही कल हूँ, तो शायद वो भी गैदरिंग मेरे लिए सही नहीं है।
मुझे हर रोज एक अपना बेहतर एक वर्जन चाहिए। आज जो बासित बैठा हुआ है, जो बातें हम कर रहे हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कल का बासित आज के बासित से बेहतर हो, और यही होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो जो आपने चीज़ें बताई ये तो वाकई इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। आप भले जितना कूल दिखने की कोशिश करो, लेकिन एक वक्त आएगा, देखो पहले आप मज़े लोगे। मिसाल के तौर पे आज ओपनली अगर मैं कहूँ कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो, आप सिगरेट के मज़े लोगे पहले दिन, कूल दिखोगे। कूल दिख नहीं रहा है वैसे, आप आपको लग रहा है आप कूल दिख रहे हो, दूसरे दिन आप पियोगे, आप ले रहे हो सिगरेट के मज़े। लेकिन इतना ये एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है ना कि पता ही नहीं चलता कि आप सिगरेट के मज़े ले रहे थे, अब सिगरेट आपके मज़े ले रहा है। क्यों? आपने नहीं पी, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप लड़ाई कर रहे हो, आपने अपने जहन में ये चीज़ सवार की हुई है कि नहीं मैंने सिगरेट नहीं पी तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी लाइफ है, आपको बहुत सारे लोग कहते हैं, और आपने ये बात समझनी है। ये जो चीज़ है जिसको मैं बताना समझाना चाहूँगा, ये होता है हमारा डिनायल। इंसान के अंदर कुछ लोग स्पोर्ट्स में भी हैं, कुछ लोग एजुकेशन में हैं, कुछ लोग सोशल वर्क में हैं। तो अगर माहौल में होते तो सबको एक जैसा माहौल मिलता, सारे एक जैसे होते। ठीक है, हमारे इलाके में सारे एक जैसे होते, हम माहौल चूज करते हैं। ठीक है, और वो बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। चलो अगर गलती हो भी गई, किसी के पास चले गए, बैठ गए, ठीक है, आपको जैसे ही अंदाजा हो जाए आप कबूल कर लो मुझसे गलती हुई है। जब कबूल करोगे खुद सेट हो जाओगे। जब तक कबूल नहीं करोगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे, दूसरों पे डालते रहोगे, आप हमेशा वही रहोगे और उल्टा उस दलदल में और डसते चले जाओगे, लेकिन वापस नहीं आओगे। और ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट की बात करें तो उसको कैसे खत्म कर सकता है नौजवान? नौजवान सेल्फ डाउट को और ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म कर सकता है? अगर इन चीज़ों में है, अगर इन चीज़ों में तो कभी ख़त्म नहीं कर सकता। नेगेटिव एक्टिविटीज़ में, नेगेटिव लोगों के साथ है तो कभी ख़त्म नहीं कर सकता। हर चीज़ नौजवान को चुटकी भर में नहीं मिल सकती कि आज मैंने एक चीज़ छोड़ी तो मुझे दूसरी चीज़ मिल गई। आपको थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? बेहतर बनाने के लिए अपने आप को अब एक चोर है, ठीक है? वो अपनी चोरी को रैशनलाइज़ कर रहा है क्योंकि ये नहीं है, वो नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, मैं चोरी, तो हमेशा चोर ही रहेगा। एक दिन उसको एहसास होता है कि मैंने गलती की, ठीक है? वो चोरी छोड़ देता है। लेकिन वापस माशरे में अपना मकाम बनाने के लिए उसको बहुत वक़्त लगेगा। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैंने आज चोरी जो है ना वो छोड़ दी, अभी भी जो है ना कल जो है ना वो मुझे माशरा मेरा चोर की नज़रों से देख रहा है। अरे आपको 1 दिन हुए हैं, ठीक है? तो आप अपने आप को थोड़ा वक़्त दें और कंसिस्टेंट रहें, हिम्मत रखें, थोड़ा सब्र रखें, और सब्र रखेंगे, ऐसी गैदरिंग में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे आपको बेहतर बनाने की बात हो। अगर किसी जगह आपको सेल्फ डाउट में डाला जा रहा है और एक जगह आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है, आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है, एडमायर किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, वो जो बातें हैं वो आपको थोड़ा-सा बेहतर करेंगी। यहाँ एक थ्योरी है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस थ्योरी का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है? इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब ये क्या होता है कि जो मेरा कंट्रोल है मेरे ऊपर, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? मिसाल के तौर पे एक लड़का है, वो नहा धो के पूरा तैयार होके अच्छी ड्रेसिंग करके निकला। एक लड़की है, अच्छी ड्रेसिंग करके जो है ना वो तैयार होके किसी महफ़िल के अंदर गई। वो सिर्फ़ इसी इंतज़ार में अभी तक खुश नहीं है, ठीक है ना, कि लोग मेरी तारीफ़ कर, और वो लड़का हर किसी से बताओ कैसा लग रहा हूँ? आपका ना आपकी नज़र उसके जूतों पे नहीं भी जा रही, देखे ना जूते सही लग रहे हैं? आप बोलोगे हाँ सही लग रहे हैं, फिर आपको वो तफ़सील बताएगा कि ये जूते यहाँ से मिल रहे हैं। अब जब वो आप बोलोगे ना कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपके जूते बड़े प्यारे हैं, ठीक है, ये शर्ट कहाँ से खरीदी? वो खुश हो जाएगा। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? एक्सटर्नल है। हमेशा वो खुश कहाँ से होता है? दूसरों से। दूसरों से, और मायूस भी दूसरों से होता है। लोग उसको बोलेंगे तुम नहीं कर सकते, वो मान जाएगा, अपनी बात नहीं मानेगा, इंटरनल नहीं आएगा। ठीक है? हमेशा लोकस ऑफ कंट्रोल उसका एक्सटर्नल, जो लोग बोलेंगे वो उस बात के ऊपर ज़्यादा जाएगा। ठीक है? दूसरी तरफ होते हैं लोग जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादातर एक्सटर्नल इंटरनल होता है। ठीक है? ये कभी भी ज़ीरो पे नहीं आता कि मेरा सारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है या सारा इंटरनल है।
ठीक है, कुछ चांसेस होते हैं, कभी कभी मैं भी चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरी कोई तारीफ करे तो मुझे में एक और ज़्यादा इंकरेजमेंट आई। इंटरनल क्या होता है, मैं मैंने कपड़े पहने, मैं तैयार हुआ, जो होता है ना दिल से आप तैयार होते तो आप खुद आप ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो मैं तैयार हुआ, अब मुझे तैयार होते साथ ही खुशी हो रही है, मैं अच्छा लग रहा, ठीक है, ये इंटरनल है। मैंने कोई काम किया, कोई अच्छा काम किया, शायद मैंने किसी की मदद कर दी, और मैंने किसी को पता ही नहीं चला मैंने किसी की मदद की, ठीक है, और या तो मैं मदद करते जा रहा हूँ किसी हद तक, एक अरसे तक किसी को भी नहीं पता है। अगर लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। एक्सटर्नल होगा ना, तो मैं चाहूँगा ये बात लोगों को पता चले किसी न किसी तरीके से, ताकि लोग मेरी तारीफ करें, और तब जाके मैं ये काम को कंटिन्यू करूँ। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का ये फैक्टर होता है। तो जो सेल्फ डाउट है ना, वो सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल से ज़्यादातर आता है। आप इंटरनली जब अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, तो एक्सटर्नली अगर आएगा भी नेगेटिव ना, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। पॉजिटिव को वेलकम करो, पॉजिटिव का मसला नहीं है। एक्सटर्नल अगर नेगेटिविटी आ रही है जो कि आपकी शख्सियत पे जो है ना वो मनफी असरात ला रही है, तो आप उसको ब्लॉक कर दो। लोकस ऑफ कंट्रोल नौजवान का सेल्फ डाउट के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, इंटरनल। मैंने एक अच्छा काम किया, ठीक है, मैं हमेशा जो है ना अभी इंतज़ार में हूँ कि मेरे को किसी ने देखा ही नहीं, तारीफ़ ही नहीं की, ठीक है, शायद नहीं किया होगा अच्छा, इतना अच्छा नहीं था, किसी और का अच्छा था, ये चीज़ें मेरे जहन में घूमती रहेंगी। मैंने किया, मुझे पता है अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। इंटरनल उसको ज़रा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सही, अगर हम आज की जो पूरी हमारी डिस्कशन थी उसको समराइज़ करें, तो आप नौजवानों को क्या तलकीन करेंगे, क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं पूरे पॉडकास्ट को जो है ना वो पॉइंटर्स में अगर बताऊं, तो नौजवान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नौजवानों को हमेशा अपने आप से सवाल करते रहना चाहिए, जो उनके अमल हैं या जो वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। नौजवान को मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मशवरे अच्छे रहने चाहिए, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा बनाना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक इस पॉडकास्ट में मैंने नहीं की, वो ये है कि नौजवानों को बड़े गोल अपने जहन में रखने चाहिए, लेकिन स्टार्ट स्मॉल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बनना चाहता हूँ बिजनेसमैन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेसमैन, मेरे जहन में सिर्फ कारोबार ये है कि एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी और मैं टाई कोट पहन के मर्सिडीज से या अपने जो है ना वो फॉर्च्यूनर से निकलूंगा। ऐसे आप कभी भी किसी बिजनेसमैन को नहीं देखते। को आप देखते हैं अगर किसी के जो है ना वो फैमिली बिजनेस है जो बाप दादा से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो सेल्फ मेड है जो बिजनेसमैन, उसने कहीं ना कहीं स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट किया होगा। अगर आप बनना चाहते हो कोई भी काम, कोई भी आप कुछ भी A to Z करना चाहते हो, तो उसके जो छोटे स्टेप्स हैं उनसे शर्माओ मत। यहाँ पे मैं बिजनेस की मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा रेलेवेंट है, रेलेवेंट से आप जो है ना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स समझ पाएंगे। अगर मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो मैं ठेला लगाने से घबराऊँ नहीं, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैंने ठेला लगाया हुआ है या मेरी एक छोटी सी दुकान है, ठीक है। बड़ा सोचो कि ये जो है ना ठेला कल जाके एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर कर देगा, ठीक है। वो ऑनलाइन भी हमारे स्टोर्स होंगे, 3-4 ब्रांचेस होंगी कराची के अंदर, फिर शहर के अंदर रीजनल। सोचो बड़ा, स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। अगर वो ठेले से शुरू हो रहा है, उसकी जो है ना वो अभी जो है ना वो रिक्वायरमेंट ठेला है, या उसकी रिक्वायरमेंट छोटी सी दुकान है, चंद सामान के साथ आपने शुरू किया हुआ है, आप जाके देख लें। हमारे पास ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं A to Z, वो कहीं ना कहीं जो वो छोटे बिजनेसेस से स्टार्ट हुए हैं। आप डायरेक्ट टाई कोट पहन के जो है ना वो फॉर्च्यूनर से नहीं उतर सकते। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, तो थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल, उससे ना डरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जो हमारी आज की जो डिस्कशन थी, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी एक नौजवान हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट हमारा जो यूथ देखेगा और जो लोग देखेंगे उनको भी इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो अगेन थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो आज के पॉडकास्ट से इजाज़त चाहूँगा, तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।